सोनालिका हॉस्पिटल जाती है और शिवांश को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ शिवांश की फ़िक्र करना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि उसे शिवांश की फ़िक्र क्यों हो रही है। उसने उसे धोखा दिया है। उसके बाद वो यहाँ पे शिवांश से गुस्सा होने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शिवांश उसका हाथ पहले पकड़ लेता है। उसके बाद देखेंगे सोनालिका अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इधर बाहर बुआ माँ इंतजार कर रही होती है सोनालिका की और सोनालिका को देख कहती है कि तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें शिवांश की ज़रूरत नहीं है, अब तुम उसे नफरत करती हो, उसे प्यार नहीं करती हो, तो फिर ये क्या था, तुम मुझसे पहले हॉस्पिटल आ गई शिवांश से मिलने के लिए। तो कहती कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और शिवांश को भी अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें भी शिवांश चाहिए और शिवांश भी आज भी तुमसे प्यार करता है। तो बोलो, अगर तुम्हें शिवांश चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी शिवांश को पाने में। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? इसके लिए तुम्हें उस प्रार्थना को टैकल करना पड़े। सोनालिका कहती है कि मैं इतनी भी कोई गिरी हुई नहीं हूँ जो मैं उस प्रार्थना के साथ मिलकर यहाँ पे झगड़ा करूँ। प्रार्थना का कोई लेवल है मेरे सामने, मैं क्या हूँ और प्रार्थना क्या है। फिर सोनालिका वहाँ से चली जाती है। फिर प्रार्थना घर पे होती है और अपने कमरे में काफी उदास दिखाई दे रही होती है। यहाँ पे वो शिवांश को याद कर रही होती है और अपने पुराने पल शिवांश के साथ याद करती हुई दिखाई देने वाली है। इधर देखेंगे हॉस्पिटल में जाने वाली है बुआ माँ और यहाँ पे जाकर शिवांश से मिलती है। शिवांश से मिलती है, उसके बाद शिवांश से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद वो कहती कि मैं यहाँ पे कैसे आऊँ, मुझे सोनालिका को भी देखना ना, तुम्हें पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे शिवांश कहता है बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद वो कहती मैं तुम्हें यही याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हें सोनालिका के साथ रहना, तुम्हें प्रार्थना के साथ नहीं रहना। तो बताओ, जो तुमने कहा था वो वादा पूरा करोगे ना, तुम प्रार्थना को छोड़ोगे ना। यहाँ पे शिवांश ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी उदास भी दिखाई देता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देता है। यहाँ पे बुआ माँ कहती इस बारे में जरूर सोचना और वो चाहती कि वह प्रार्थना को छोड़ दे। उसके बाद बुआ माँ वहाँ से चली जाती है। इधर सोनालिका कार से घर वापस जाने लगती है तो कार में अचानक से वो सोचने लगती है कि वो शिवांश को देखकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही थी। मुझे लगता था कि मैं शिवांश के लिए अब कुछ फील नहीं करती हूँ और ना ही उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में गई और उसको देखकर इतना परेशान हुई, इसका मतलब यही है कि आज भी मैं शिवांश से प्यार करती हूँ। इधर सोनालिका के चेहरे में शिवांश के लिए बहुत नफरत दिखाई देता है और बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है, जैसे कि वो शिवांश को वापस से पाकर रहेगी। इधर प्रार्थना भगवान से पूजा करती है और प्रार्थना यहाँ पे भगवान से पूछती कि वो शिवांश को इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहा है। शिवांश के बारे में वो सोचती है और कहती कि उन्होंने हमेशा मेरी जान बचाई है, तो बार बार उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है। और वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि शिवांश जल्दी से ठीक हो जाए। जब वो भगवान से पूजा कर रही होती तभी वहाँ पे सोनालिका पहुंच जाती है। सोनालिका सब कुछ छुप छुप कर सुन रही होती कि कैसे प्रार्थना या भगवान से यही मांग रही है कि जल्दी से शिवांश ठीक हो जाए और वो अपनी पत्नी धर्म का फर्ज निभाना चाहती है। तो ये सुनकर सोनालिका कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी शिवांश की पत्नी बनने नहीं दूंगी। और यहाँ पे सोनालिका बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है और कहती कि शिवांश सिर्फ मेरा है और किसी और का नहीं हो सकता। यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रार्थना की बहन भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे आपका ख्याल रखूंगी। तो बुआ माँ कहती तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। उसके बाद शिवांश उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, कल सुबह मेरे लिए कॉफी लेकर आना, और उसे भेज देता है। इधर देखेंगे प्रार्थना घर पे होती है और उसके बाद यहाँ पे सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद प्रार्थना पहुंच जाती है हॉस्पिटल में शिवांश से मिलने के लिए। शिवांश से मिलने के लिए पहुंच जाती तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और शिवांश से कहती कि जब आप बेहोश थे ना, तो पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और बस आपको ही याद कर रही थी। फिर यहाँ पे प्रार्थना कहती है कि आपसे बात करना बहुत याद कर रही थी। तो शिवांश कहता है कि बात करना नहीं, झगड़ा करना, मुझे पता है तुम मुझसे झगड़ा करना याद कर रही होगी। तो यहाँ पे प्रार्थना कहती है कि आप ही मुझे याद कर रहे होंगे ना। तो शिवांश कहता है कि अच्छा, कोई इंसान बेहोशी में भी किसी को याद करता है कि, ये तो मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे प्रार्थना फिर अपनी पूरे दिल की बात शिवांश को बताते हुए दिखाई देने। इधर प्रार्थना जो भी बात कह रही होती है शिवांश से, सारी बातें सोनालिका यहाँ पे सुन रही होती है और सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पे वो बुके लेकर आई थी शिवांश के लिए। लेकिन ये सारी बातें जब अपने कानों से सुनती कि कैसे प्रार्थना यहाँ पे शिवांश को याद कर रही थी और उसे बता रही है, और शिवांश भी इतने इंटरेस्ट के साथ सारी बातें सुन रहा है, सुनकर वो बुके को नीचे जमीन में फेंक देती है, कुचल कर वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि कैसे दोनों एक दूसरे से इतने प्यार से बात कर रहे थे। जब वो गुस्से में जाने लगती तभी वहाँ बुआ माँ आती है और सोनालिका को देखकर कहती कि सोनालिका क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो सोनालिका कहती आप ये मुझसे पूछ रही है, एक तरफ आप कहती है कि शिवांश आज भी मुझसे प्यार करता आपको पता है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं और उन लोगों का वहाँ पे इश्क चल रहा है। जिसको सुनकर बुआ माँ काफी शॉक्ड हो जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि प्रार्थना अंदर शिवांश से बैठकर प्यारी प्यारी बातें कर रही है। प्रार्थना उसे बहुत प्यार से बता रही कि उसने शिवांश को कितना मिस किया, और सेम यहाँ पे शिवांश भी बहुत चाव से सुन रहा है कि प्रार्थना उसे कैसे मिस की। दोनों के बीच में ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है।
फिर सोनालिका यहाँ पे बुआ माँ से कहती है कि अगर वो मेरा शिवांश होता ना तो वो उसे वहीं पे चुप करा देता और उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे कह देता गेट आउट और उसे बाहर निकाल देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उसकी बात को प्यार से सुन रहा था। बुआ माँ फिर यहाँ पे सोनालिका को समझाती कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम इस तरह से गुस्सा करोगी ना तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सारा सिचुएशन सही हो जाएगा, जबकि इससे सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सोनालिका को गुस्सा आता है, बुआ माँ से कहती बस कीजिए, मुझे और आपकी कोई बकवास नहीं सुननी है। उसके बाद सोनालिका कहती है कि आपको जो कहना कहिए, इतना तो मैं जानती हूँ कि एट द एंड शिवांश मुझे ही चूज करेगा, वो सब सोनालिका का होगा, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर रौनक अपने घर पे होता है और काफी गुस्से में दिखाई देता है और यहाँ रौनक अपने आप को चोट पहुँचाने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तभी यहाँ पे पहुँचने वाली स्मिता और यहाँ रौनक को समझाने की कोशिश करती है, पर रौनक यहाँ पे स्मिता की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि आज मेरी जो हालत है ना वो सब आपकी वजह से है, और यहाँ उल्टा वो स्मिता के ऊपर गुस्सा होना शुरू कर देता है। और रौनक फिर गुस्से में स्मिता को इतना सुनाकर वहाँ से चला जाता है। स्मिता उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसकी एक बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर, और स्मिता यहाँ पे रोती रह जाती है। इधर देखेंगे प्रार्थना जो है वो शिवांश की केयर करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे शिवांश और प्रार्थना दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसे कुछ चाहिए होता है तो उठकर वो बैठ रहा होता है। इधर प्रार्थना जैसे देखती है कि शिवांश यहाँ पे परेशान हो रहा है और कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो प्रार्थना वहाँ पे जाती है और शिवांश को बिठाने की कोशिश करती है और यहाँ पे देखेंगे वो शिवांश की मदद करती है उसे बिठाने में। जब उसकी मदद कर रही होती है तभी वहाँ पे देखेंगे शिवांश और प्रार्थना दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बहुत देर तक वो प्रार्थना की आंखों में देखने लगता है। जहाँ देखेंगे प्रार्थना के दिल में तो शिवांश के लिए पहले से ही प्यार है, लेकिन अब यहाँ शिवांश को भी प्रार्थना की आंखों में प्यार दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे से काफी देर जब देख रहे होते हैं तो वहीं पे पहुंचने वाली है बुआ माँ। बुआ माँ जब देखती है यहाँ पे कमरे का दरवाजा खोलने के बाद कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सामने खड़ी हूँ, तो बुआ माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो काफी देर तक खड़ी होती है, उसके बाद उनसे कहती है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। उसके बाद प्रार्थना घबरा जाती है बुआ माँ को देखकर। प्रार्थना फिर वहाँ से चली जाती है। जैसे वो वहाँ से निकलती है तो यहाँ पे मिल जाती है उसे सोनालिका। सोनालिका उसे धमकी देती है और चाहती है कि अब वो शिवांश की जिंदगी से जाए, इसलिए उसे उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देगी और कहेगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा है ना, तुम कहती हो ना कि तुम बहुत अच्छी हो, तो तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम यहाँ शिवांश की जिंदगी से जाओ, ये शादी जबरदस्ती हुई थी ना, फिर तुम क्यों इस घर में रह रही हो। और वो ऐसा कुछ कहने लगती है प्रार्थना को कि प्रार्थना ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन प्रार्थना ये घर छोड़कर नहीं जाएगी क्योंकि उसे शिवांश की केयर करनी है और वो अब शिवांश से प्यार करती है और वो यहाँ पे हिम्मत हारने वाली नहीं है। सोनालिका के लाख कहने पे भी प्रार्थना घर छोड़कर नहीं जाएगी और चुपचाप से वहीं पे रहेगी। सोनालिका को लगता है कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रौनक और पायल से हाथ मिलाना पड़ेगा, वही लोग मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि ये प्रार्थना को सुनने वाली नहीं है। इसके बाद वो पहुंच जाने वाली है रौनक और पायल के पास और उनसे मदद मांगेगी। रौनक और पायल यहाँ पे उसकी मदद करने को तैयार हो जाती क्योंकि उन्हें भी वही चाहिए जो उसे चाहिए। उसे प्रार्थना को उसकी जिंदगी से दूर करना है, तो यहाँ पे सोनालिका को भी शिवांश चाहिए। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे और यहाँ पे दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रौनक भी अब प्रार्थना का बुरा चाहता है क्योंकि प्रार्थना ने साफ साफ कह दिया कि अब वो उसका दोस्त भी नहीं। ये सुनने के बाद रौनक काफी बदल चुका है, अब उसे बस प्रार्थना से बदला लेना है और शिवांश और प्रार्थना को अलग करने के लिए अब वो किसी भी कीमत में कुछ भी करने को तैयार हो गया है।